औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरबून उर्दू जमात चारों में खुश आमदीद। कल हमने सबक हम बनेंगे अच्छे शहरी, हम ये पढ़ रहे थे, इसकी पढ़ाई और वजाहत कर रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे हम इसकी पढ़ाई और वजाहत मुकम्मल कर लें और इसका कुछ मशकी काम भी कर लें। कल जो घर का काम दिया गया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आपने कर लिया होगा। आज अपना घर का काम नोट कर लें। सबक हम बनेंगे अच्छे शहरी के अल्फाज मायनी लिख कर याद करें। हम बनेंगे अच्छे शहरी के अल्फाज मायनी लिख कर याद करें। यह आपका आज का होमवर्क है। पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा दोबारा दोहरा देती हूँ कि शहरी किसी भी मुल्क का रहने वाला जो बाशिंदा होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। किसी मुल्क का रहने वाला बाशिंदा उस मुल्क का शहरी कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा था कि हामिद साहब जो हैं वो मौसम खुशगवार होने की वजह से अपने बच्चों को करीबी पार्क में ले जाते हैं और वो लोग वहाँ पर खेलते हैं। तो पार्क में जो फूल लगे होते हैं बच्चे वो तोड़ लेते हैं। तो हामिद साहब उसको देखकर बहुत ज़्यादा खफा होते हैं और उन्हें बताते हैं कि फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपने जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी थी? तो वो बताते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखी थी और उन तख्तियों पर लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। फिर उनके वालिद साहब यानी हामिद साहब उन्हें उसके बारे में समझाते हैं और उन्हें एक अच्छे शहरी के बारे में आगाही फराहम करते हैं। उनको अच्छे शहरी के बारे में बताते हैं कि अच्छा शहरी जो है वो कौन होता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है, इसलिए वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। फौजिया जो उनकी बेटी थी हामिद साहब की, वो कहती हैं कि अब्बा जान, इसका मतलब तो यही है, क्योंकि उनके वालिद साहब ने उन्हें बताया था कि अच्छा शहरी जो है वो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, इंसान जब किसी चीज़ से मोहब्बत करता है तो उसकी हिफाजत करता है और उसका ख्याल रखता है, उससे हर किस्म के नुकसान से बचाता है। इसी तरह अगर हमें अपने मुल्क से प्यार है तो हमें भी इसका ख्याल रखना होगा, तभी हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो इसी के जवाब में फौजिया कहने लगी कि अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी जो होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है। यानी वो सिर्फ अपने फायदे को नहीं देखता बल्कि सबके फायदे को मद्देनजर रखता है, सबके फायदे के लिए सोचता है। जब वो सबके फायदे के लिए सोचता है इसलिए वो किसी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। हामिद साहब ने कहा, अच्छा शहरी अपने घर से लेकर गली महल्ले तक, गली महल्ले से कस्बे और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को अपना समझता है, ठीक है। यानी अच्छा शहरी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि अपने घर को अपना समझता है बल्कि वो अपनी गली महल्ले और फिर गली महल्ले से कस्बा, ठीक है, और शहर से छोटा होता है ये कस्बा और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को अपना समझता है, यानी वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। तैयब कहने लगा, अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। अब जब वो हामिद साहब उन्हें अच्छे शहरी के बारे में बता रहे हैं तो तैयब ने कहा कि अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। उसके बाद फौजिया कहने लगी, अब्बा जान, मुझे याद आया, यानी वो याद आता है तो अपने अब्बा जान से कहती है कि मुझे भी याद आया, एक दफा हमारी उस्तानी साहिबा ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। यानी अच्छा शहरी वो नहीं है कि अपने मुल्क और उसके लिए, बल्कि अपने मुल्क में मौजूद, अपने घर में, अपने गली महल्ले में, हर जगह छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के अच्छा शहरी बन सकता है। अच्छा शहरी बनने के लिए कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है बल्कि इसका आगाज हम छोटे छोटे कामों से भी कर सकते हैं। हम अपने छोटे छोटे कामों से अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि अगर तुम अच्छा शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना होगा। मिसाल के तौर पर अब आगे बता रहे हैं, मसलन
अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा और बल्ब बंद कर दें। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि गैर ज़रूरी तौर पर लोग मौजूद नहीं होते और कमरे में पंखे भी चल रहे होते हैं और लाइटें भी जली भी होती हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसको बंद कर दें, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं बैठा, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो वसाइल हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, हम बिजली की बचत करेंगे। ठीक है, इस तरह बिजली को ज़ाया होने से हम बचा सकते हैं। पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। अब पानी बह रहा हो, पानी कुदरती वसाइल में से एक वसीला है, ठीक है, एक वसाइल पानी भी है कुदरती वसाइल में। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में टूटी बंद करते हैं, तो वो पूरी तरह से हम बंद नहीं करते, उसमें से अक्सर एक बारीक सी धार या कतरा कतरा जो है वो टपक रहा होता है। ठीक है, तो ये गलत है। हमें पानी जो है इस्तेमाल के बाद टूटी को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए, या अगर किसी से टूटी खुली रह गई है तो हमें नजर आ जाए तो हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम उसको बंद कर दें। बस या रेलगाड़ी में सफर करें तो बगैर टिकट के सफर ना करें। ठीक है, ये भी हमारी अखलाकी और माशरती जिम्मेदारी है कि अगर हम बस या रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं तो बगैर टिकट के सफर ना करें, बगैर टिकट, क्योंकि ये हमारे जो है वो कौमी खजाने को इससे नुकसान पहुंचता है। पार्क में फूलों और पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, पार्क में जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, हम उन्हें तोड़ लेते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी गलत बात है। हमें पार्क में मौजूद पौधों और फूलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पौधों की सब टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। फूलों को, फूल अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको तोड़ लें। ठीक है, तो फूल तोड़ना इसीलिए कहा जाता है कि बुरी बात है कि वो खिलते हुए ही अच्छे लग रहे होते हैं। घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, हमें अपने घर और गली मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने मुल्क और इसमें रहने वालों से मोहब्बत करें, यानी हमारा जो मुल्क है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उन सब से प्यार और मोहब्बत से पेश आए। हामिद साहब ने कहा, बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है। जो फौजिया ने बताया था कि उनकी उस्तानी ने उन्हें ये बताया है, तो हामिद साहब ने उसके जवाब में कहा कि बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी जो उन्होंने बताया है, आपकी उस्तानी साहबा ने जो बातें बताई हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, यानी जो कानून जो है उसको फॉलो करते हैं, जो भी उसूल है उनको वो उनकी पैरवी करता है, उनको तोड़ता नहीं है, वो उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, यानी वो उनको नहीं तोड़ता है। डाकखाना हो या बैंक, अस्पताल हो या बसों का अड्डा, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, वो हर जगह अपनी बारी का इंतजार करता है। वही जो मैंने आपको कहा कि वो नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करता है, डिसिप्लिन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करता है। अगर वो कहीं जाता है और लाइन लगी हुई है तो ये नहीं कि वो लाइन के अंदर से जाके खड़ा हो जाए या लाइन को धक्के देना शुरू कर दे, बल्कि वो क्या करता है कि वो अपनी बारी का इंतजार करता है। ठीक है, आफिया ने कहा, अब्बा जान हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, यानी हमें अपने गली मोहल्ले का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है। गली मोहल्ले का ख्याल हम इस तरह रख सकते हैं कि जो नुकसानदेह चीजें हैं उसको हटाएं उसमें से। ठीक है, गली मोहल्ले में अगर कोई इस तरह की नुकसानदायक चीजें हैं जिससे किसी को चोट लग सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको हम हटा दें। इसके अलावा गली मोहल्ले में जा बजा कूड़ा करकट ना फेंके, इसकी सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, हामिद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब बात आपकी समझ में आने लगी है। ठीक है, अब वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। हमें घर का कूड़ा करकट गली में या बाहर खुली जगह पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं,
घरों की सफाई करके सारा कचरा जो है वो बाहर गली में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। गली या सड़क पर कहीं ईंट, पत्थर, केले का छिलका, कांटा या कोई खारदार झाड़ी, ठीक है, खारदार झाड़ी नजर आए तो उसे हटा देना चाहिए। वही जो मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे ईंट है, उससे बंदा ठोकर खा के गिर सकता है, पत्थर है, इससे ठोकर खाकर गिरा जा सकता है, केले के छिलके पर फिसल सकता है, कांटा या कोई खारदार झाड़ी जो है वो चुभ सकती है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, हटा देना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। हामिद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब बात आपकी समझ में आने लगी है। हमें घर का कूड़ा करकट गली में या बाहर खुली जगह पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। गली में या सड़क पर कहीं ईंट, पत्थर, केले का छिलका, कांटा या कोई खारदार भी कांटे को कहते हैं जो नुकीली होती है, खारदार झाड़ी नजर आए तो उसे हटा देना चाहिए। ये काम तो बहुत आसान है, ठीक है। अब तैयब जो है वो जोश से यानी पुरजोश होकर उसने कहा कि ये काम तो बहुत आसान है, ये तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है कि हम गली मोहल्ले में जो है वो कूड़ा ना फेंकें या वहां से पत्थर और ईंट या केले का छिलका जो है उस हटा दें, तो ये तो इतने मुश्किल काम नहीं है। तो तैयब ने जोश से कहा कि ये तो बहुत आसान काम है। हामिद साहब ने कहा, बेटा अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो अच्छे शहरी बनेंगे, ठीक है। वही जो मैंने आपको शुरू में बताया, अच्छा शहरी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा काम करें, बल्कि छोटे छोटे काम करके भी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। छोटे छोटे कामों में कौन से काम हैं, जैसे अगर कोई कमरे में नहीं बैठा हुआ तो पंखा और बल्ब बंद कर दें, पानी इस्तेमाल करने के बाद टूटी को अच्छी तरह बंद कर दें, या अगर किसी से गलती से टूटी खुली रह गई है तो उसे बंद कर दें। बस या गाड़ी में अगर सफर कर रहे हैं तो बगैर टिकट के सफर ना करें। पार्क वगैरह में लगे पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और कानून का एहतराम करें। ये सब क्या है, अच्छे शहरी बनने में हमें मदद देंगे। ये तमाम काम जो है हमें अच्छे शहरी बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे शहरी बनोगे। तीनों बच्चों ने बैक आवाज कहा, इंशाअल्लाह, ठीक है। तीनों बच्चों ने बैक आवाज यानी एक आवाज में कहा, एक साथ कहा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, जो हम कहते हैं यहाँ पे वही कहा गया, अरबी लफ्ज है इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। यहाँ पर आकर हमारा सबक मुकम्मल होता है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्फाज मायनी जो है वो करने हैं, लेकिन अल्फाज मायनी करने हैं, जो आपका होमवर्क भी है। सबसे पहला देखें, अल्फाज मायनी में लफ्ज है शहरी। शहरी किसी मुल्क का रहने वाला, फर्द या बाशिंदा। शहरी किसी मुल्क का रहने वाला, फर्द या बाशिंदा। खिरामा खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना। खिरामा खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना। खिरामा खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना। अफसुर्दा गमगीन परेशान। अफसुर्दा गमगीन परेशान। तख्तियां, तख्ती की जमा। तख्तियां, तख्ती की जमा। तख्तियां, तख्ती की जमा। छोटा टुकड़ा, जो मैंने आपको बताया था, छोटा तख्ता होता है जिस किसी चीज का मुस्ततील या मुरब्बा टुकड़ा, मुस्ततील या मुरब्बा टुकड़ा जो होता है उसको हम छोटा तख्ता कहते हैं, ठीक है। झीम शर्मा कर। झीम शर्मा कर। झीम शर्मा कर। मुसरत खुशी। मुसरत खुशी।
मुसरत खुशी, तस्लीम मानना, तस्लीम मानना या एतराफ करना, तस्लीम मानना या एतराफ करना। मुश्तरका शरीक किया गया, मिला हुआ, मुश्तरका शरीक किया गया या मिला हुआ। असासा जमा किया हुआ, यहाँ पर इससे मुराद सरमाया माल दौलत की मीनिंग में भी आया है, ठीक है। असासा जमा किया हुआ सरमाया। कानून, कायदा, दस्तूर, जो उसूल ज़ाबित बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कानून। कानून, कायदा, दस्तूर। एहतराम, एहतराम इज्जत, एहतराम इज्जत। खिलाफ वर्जी उसूल तोड़ना, खिलाफ वर्जी उसूल तोड़ना। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट गंदगी, कूड़ा करकट गंदगी। खारदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी, नुकीली। खारदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी, खारदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। ज़ाब्ता उसूल, ज़ाब्ता उसूल। कस्बा शहर से छोटी बस्ती, कस्बा शहर से छोटी बस्ती। अब ये होमवर्क मैंने आपको दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये इस पूरे पेज का आप कैप्चर ले लें ताकि आपको होमवर्क में कोई मसला ना आए। फिर अब आगे मश्की काम की तरफ आते हैं। अब इस सबक को हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा एक हामिद साहब थे और उनके 3 बच्चे जो हैं, तैयब, फौजिया और आफिया। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे, ठीक है। तो यहाँ पे हामिद साहब, तैयब, फौजिया और आफिया हैं। हामिद साहब, तैयब, फौजिया और आफिया हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने जो बातें की हैं उसके बारे में अब बताया जा रहा है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की वो किसने, कौन सी गुफ्तगू की। पहला है लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा, तैयब, ठीक है। जो तैयब उनका बेटा था उन्होंने कहा कि हमें तो फूल तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। दूसरा है अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है। अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है। किसने कहा? ये फौजिया ने। कौन सी तख्तियां, नंबर 3 पे है कौन सी तख्तियां, आफिया ने कहा, ठीक है। किसने कहा? आफिया ने। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, ये किसने कहा? हामिद साहब ने, जो उनके वालिद थे। उन्होंने उनको बताया कि अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। आखिरी देखें, हमें अपने गली महल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। ये किसने कहा? आफिया ने, ठीक है। कौन सी तख्तियां और हमें अपने गली महल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए, ये दोनों जुमले जो हैं आफिया ने कहे, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है दिए हुए अल्फाज में से इसमें निकरा और इसमें मार्फा अलग अलग करके लिखें। मैंने आपको बताया था इसमें मार्फा जो खास नाम होते हैं उसको हम इसमें मार्फा कहते हैं और जो आम होते हैं उससे हम इसमें निकरा कहते हैं। तो इसमें मार्फा जो है खास नाम को कहा जाता है और इसमें नकरा जो है वो आम नाम को कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं दरमियान में
अल्फाज हैं फौजिया, गुलाब, फूल, आदमी, स्कूल, गिलगित, मुल्क, डाकखाना, गांव, ईरान, लाहौर, हामिद साहब। अब देखें यहाँ पर फूल, फूल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर फूल लिख लिया इसमें नकरा में। गुलाब, गुलाब जो है वो फूल का नाम है। गुलाब फूल का गुलाब जो है वो भी फूल है। मोतिया, चंबेली, गेंदा, ये सारे फूल के नाम हैं। तो ये गुलाब चूंकि नाम है तो ये इसमें मारिफा हो गया। इसी तरह फौजिया, फौजिया जो है वो भी चूंकि नाम है तो ये भी इसमें मारिफा है। उसके बाद आदमी, कोई भी हो सकता है, तो आदमी जो है वो इसमें नकरा है। स्कूल, अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी स्कूल हो सकता है, लेकिन हम अगर पेशावर मर्द स्कूल कहेंगे तो फिर वो ये इसमें नकरा हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि सिर्फ स्कूल है तो ये इसमें नकरा है। गिलगित जगह का नाम है, ठीक है, तो ये इसमें मारिफा है। मुल्क, मुल्क कोई भी मुल्क हो सकता है तो ये इसमें नकरा है। जब हम पाकिस्तान, ईरान या भारत कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। यहाँ पर ईरान मुल्क का नाम है, ठीक है, तो ये इसमें मारिफा है और मुल्क इसमें नकरा है। इसी तरह गांव, गांव कोई भी हो सकता है, इसे हम इसमें नकरा कहेंगे। और लाहौर चूंकि शहर का नाम है, शहर होता तो हम इसको इसमें नकरा कहते हैं, लेकिन चूंकि शहर का नाम दिया गया है लाहौर तो ये इसमें मारिफा है। इसी तरह डाकखाना इसमें नकरा है। और हामिद साहब चूंकि आदमी का नाम है तो ये इसमें मारिफा है। ये हमने पिछली क्लास में भी बहुत तफसील से पढ़ा था इसको। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने होमवर्क भी अपना नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह कल इसका मजीद मशकी काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।